तो आज हम बात करेंगे फीमेल पैटर्न हेयर लॉस के बारे में। जैसे हम काफी लोग जानते हैं कि मेल पैटर्न हेयर लॉस एक चीज होती है, यानी मेल्स में गंजापन काफी कॉमन होता है, बट फीमेल पैटर्न हेयर लॉस में फीमेल्स में हेयर थिनिंग होती है। हेयर थिनिंग का मतलब क्या है कि आप पहले सेंटर पार्टीशन करते थे और आपका जो स्कैल्प होता था वो विजिबल इतना नहीं होता था, लेकिन ओवर द पीरियड ऑफ टाइम अब आप सेंटर पार्टीशन कर रहे हैं तो आपका स्कैल्प दिखाई देने लग गया है, आपके बाल बहुत पतले हो गए हैं, थिन आउट हो गए हैं, आपकी डेंसिटी बहुत कम हो गई है। आपकी पहले पॉनीटेल इतनी बड़ी बनती थी, अब पतली सी बनती है। तो हो सकता है कि आप फीमेल पैटर्न हेयर लॉस से सफर कर रहे हो। तो अब आते हैं इसके अर्ली साइंस। अर्ली साइंस में सबसे इंपॉर्टेंट यही है कि थिनिंग होती है और डेंसिटी रिड्यूस हो जाती है और सेंटर पार्टीशन में आपका स्कैल्प दिखने लगता है। तो ज्यादातर लोग अपना हेयर स्टाइल सेंटर पार्टीशन से पीछे करने के उसमें स्टाइल करते हैं। अनदर थिंग इज कॉजेज यानी कि कारण क्या है फीमेल पैटर्न हेयर लॉस के। सो वन ऑफ द इम्पोर्टेंट कॉजेज इज जेनेटिक्स मतलब फैमिलीज में रन कर सकता है। जैसे आपकी मदर की जो नानी है और आपकी मासी है या आपकी सिस्टर को फीमेल पैटर्न हेयर लॉस हो सकता है। उसके अलावा कुछ हार्मोनल चेंजेस जैसे कि अंडरलाइन थायराइड, पीसीओडी या बाकी कुछ हार्मोन्स के बदलने के कारण भी हेयर थिनिंग हो सकती है। इसके अलावा लाइफस्टाइल चेंजेस आर आल्सो कंट्रीब्यूट करते हैं कि आपकी हेयर थिनिंग कितनी जल्दी स्टार्ट होगी, किस एज पे स्टार्ट होगी। देन वी कम आउट टू डायग्नोसिस। हम इसका डायग्नोसिस कैसे बनाएंगे? एक तो क्लिनिकली वी कैन मेक डायग्नोसिस, उसके अलावा हम डर्मास्कोप के थ्रू दे सकते हैं कि आपकी जो हेयर थिनिंग है वो स्टार्ट हो गई है या नहीं हो गई है। इसमें आपका बेसिकली जो एनाजन फेज होता है वो छोटा हो जाता है और आपके जो बाल होते हैं वो मिनिचराइज हो जाते हैं, यानी कि पतले और थिन्ड आउट हो जाते हैं, जिससे कि वो जल्दी फॉल करने लगते हैं। तो डायग्नोसिस के लिए हम कुछ बेसिक रूटीन इन्वेस्टिगेशंस कराते हैं, जैसे कि आपका सीबीसी, आयरन लेवल्स, विटामिन डी, विटामिन B12, उसके अलावा आपका थायराइड हार्मोन, उसके अलावा आपके कुछ मेल हार्मोन्स का भी हम टेस्ट कराते हैं और एक बार अल्ट्रासाउंड भी कराते हैं रूल आउट करने के लिए कि हम पीसीओडी को मिस तो नहीं कर रहे हैं। देन आती है ट्रीटमेंट की बात। ट्रीटमेंट के लिए सबसे इंपॉर्टेंट है कि आप इसको जब भी ट्रीटमेंट स्टार्ट करें तो अपने डर्मेटोलॉजिस्ट की सुपरविजन में कीजिए। आपको डर्मेटोलॉजिस्ट कुछ न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट्स देंगे, प्रोटीन सप्लीमेंट्स देंगे। उसके अलावा दे कैन स्टार्ट यू ऑन मिनॉक्सिडिल आल्सो। अगर मान लीजिए आपका हार्मोनल प्रोफाइल में गड़बड़ है तो कुछ DHT ब्लॉकर्स का भी आपके डर्मेटोलॉजिस्ट आपको प्रिस्क्राइब कर सकते हैं। DHT ब्लॉकर डिपेंड करेगा कि आप किस एज ग्रुप के हैं, रिप्रोडक्टिव एज ग्रुप है या फिर नॉन रिप्रोडक्टिव एज ग्रुप है या पोस्ट मेनोपॉजल ग्रुप है। उसके हिसाब से एल्डेक्टोन, फिनास्ट्राइड या किस चीज का यूज करना है वो आपके डर्मेटोलॉजिस्ट डिसाइड करेंगे। सेम DHT ब्लॉकर जैसे मिनॉक्सिडिल है उसके साथ भी टॉपिकल फॉर्मुलेशन में कंबाइन किया जा सकता है। अभी बहुत सारी रिसर्चेस चल रही हैं जिसमें कुछ नए DHT ब्लॉकर्स मार्केट में आने वाले हैं, जैसे कि कैल्कोस्टेरॉन, बट डोंट यूज देम ऑन योर ओन। ऑलवेज कंसल्ट योर डर्मेटोलॉजिस्ट फर्स्ट। देखिए कि आप कौन से ग्रेड ऑफ फीमेल पैटर्न हेयर लॉस में हैं, आपको किस ट्रीटमेंट की जरूरत है, यानी कि सिर्फ मेडिकल मैनेजमेंट से काम चल जाएगा या फिर कुछ और ट्रीटमेंट भी इसमें ऐड करना पड़ेगा, जैसे कि PRP होता है, मीजो होता है, एक्सोसोम थेरेपी होती है, स्टेम सेल थेरेपी होती है। उसके अलावा फीमेल्स आर ऑल्सो वेरी गुड कैंडिडेट्स फॉर हेयर ट्रांसप्लांटर्स। सो व्हाट इज द राइट ट्रीटमेंट फॉर यू, हाउ इट कैन बी टेलर्ड फॉर यू? Please meet your dermatologist. Thank you.